हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना डीएनए मतलब डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम देखने वाले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा संभावना रखते हैं आने की। तो स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आपसे ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, जो इसका बजट है 11,400 करोड़ रुपए। तो चार मंत्री आपके सामने, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इसमें सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जिसमें उन्होंने भाग लिया पुणे में, जो 11,420 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो शुरू हो रही है। जो 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग आपके 33 किलोमीटर की दूरी है, 30 स्टेशन वगैरह इसमें रहेंगे। तो इसका पूरा स्टार्टिंग हो गया है, तो भाई पुणे वाले भी मेट्रो का पूरा आनंद उठाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है पुणे मेट्रो का इनॉग्रेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा सीआईएसएफ से रिलेटेड। ठीक है, सीआईएसएफ से रिलेटेड है, जो सीआईएसएफ ने अभी हाल ही में अपना कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया 2022 में, यानी जो इस वर्ष है, इस भी जल्दी हाल ही मनाया गया। तो कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया सीआईएसएफ ने, 50वां, 53वां, 55वां या 59? तो आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, 53rd रेजिंग डे इन्होंने सेलिब्रेट किया इस वर्ष अपना। ठीक है ना, तो कहाँ पे किया, गाजियाबाद में। भी ध्यान रखना, जगह वगैरह कहीं आपसे पूछ लें तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 53rd रेजिंग डे, जो कि सीआईएसएफ ने अपना सेलिब्रेट किया। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न आ चुका है और कहा जा रहा है कि द ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, एक कॉन्फ्रेंस आपका मनाया गया। तो ये कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्फ्रेंस भी था, साथ में एक्सपोजिशन भी था, तो कहाँ पे, किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये आपके सामने प्रश्न है। द ओशंस 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो चेन्नई, कोच्चि, मुंबई या कोलकाता? तो सही जवाब ध्यान में रखिएगा, चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चेन्नई क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और प्रश्न आपके सामने है कि विद्या बालन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? निम्नलिखित में से विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का। तो चार इंश्योरेंस कंपनी आपके सामने हैं, टाटा, एआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एएक्स है मतलब एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस? तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, सही जवाब है आंसर बी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अगर आपके आने वाले समय में ब्रांड एम्बेसडर वगैरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कौन किसका है ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, सब ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे किसको बनाया गया है, आपके भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। और अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डीएमडी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? किसको बनाया गया है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, नितिन चुग, अरुण रामानाथम, अजय कानवाल और वासुदेवन पीएन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सही जवाब है नितिन चुग को बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है ना, एग्जाम में आएगा तुरंत सही जवाब बताइएगा, नितिन चुग को बनाया गया। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप अथॉराइज्ड बाई बायोग्राफी ऑफ उथुप? उषा उथुप को आप जानते होंगे, आपकी बहुत बड़ी सिंगर हैं। तो इन्हीं के ऊपर ऑटोबायोग्राफी वगैरह, बायोग्राफी वगैरह आया, तो किसने लिखा है? यही आपके सामने चार नाम हैं, अरिजीत तनेजा, मनीप जौरा या कांची कौल या सृष्टि झा। तो नाम याद रखिएगा जिन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये हैं सृष्टि झा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, द क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप। ठीक है ना, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप के नाम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, पूछ रहा है द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल इज रिटन बाय विच ऑथर?
किसके द्वारा लिखा गया है द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल्स, किसके द्वारा लिखा गया? चार नाम आपके सामने, शेखर गुप्ता, अमितवा कुमार, ठीक है ना, राजा मोहन एंड बोरिया मजूमदार। तो ध्यान रखिएगा, द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल के लेखक हैं भाई साहब अमितवा कुमार, ठीक है ना। अभी हम लोग ऐसे कहते तो अच्छा लगता है, इनका नाम देखो अमितवा कुमार, ठीक। राइट आंसर इज अमितवा कुमार, द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल, ठीक है ना। तो ये सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड आ गया है। क्रिकेट प्लेयर मिताली राज, आपको पता है एक तरीके से कितनी जानी मानी कितनी पुरानी प्लेयर है मिताली राज, हैज रिसेंटली अचीव द फीचर्स फीचरिंग ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वीमन टू अपीयर इन हाउ मेनी वर्ल्ड कप, कितने विश्व कप में ये खेल चुकी हैं आपकी मिताली राज, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 4, 5, 6, 8 मतलब कितने विश्व कप में ये अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। और सही जवाब बच्चों ध्यान में रखिएगा, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 6 वर्ल्ड कप, ठीक है ना। 6 वर्ल्ड कप में ये पार्टिसिपेट करने जा रही, 6वां वर्ल्ड कप वगैरह है, तो सबसे बड़ी बात है। अभी जैसे महिला विश्व कप चल रहा है, तो ये दुनिया की तीसरी प्लेयर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा ओवरऑल। एक आपके सचिन तेंदुलकर जी, जावेद मियांदाद, और तीसरी आपकी मिताली राज, ठीक है ना, जो 6 विश्व कप में प्रतिनिधित्व किया है अपने देश का, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच स्टेल्थ डेस्ट्रॉयड, कहाँ से आपकी टेस्ट फायर किया है इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली? तो ध्यान रखिएगा, आईएनएस चेन्नई वो जगह है, ठीक है ना, आईएनएस चेन्नई से इन्होंने किया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न आपके सामने, जो कि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, और वो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्या है बच्चों, देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इन फेज मैनर टू अंडरस्टैंड द चैलेंज एक्सपीरियंस एंड एस्पिरेशन ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। मतलब सागर परिक्रमा के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है आपका, जिसका मेन क्या होगा, मेन एजेंडा, मेन एम कि इसमें ही देखना है कि भाई जो जो उनसे चैलेंजेस फेस करते हैं, एक्सपीरियंसेस कौन से फिशरमैन्स कम्युनिटी, तो इस प्रोग्राम को रोल्ड आउट किसके द्वारा किया गया, पहली जगह कहाँ पे रोल्ड आउट किया गया, फर्स्ट फेज में किस स्टेट में या किस जगह पे, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना, जो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है। तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब है आपका गुजरात, ठीक है ना, गुजरात इज द राइट आंसर। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको काफ़ी जानकारी मिली होंगी, और इसके साथ ही आगे जानकारियाँ मिलती रहेंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड, ये भी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। स्टैटिक के कई सारे आपके कंटेंट्स आ रहे हैं, तो बैक टू बैक, तो आपको पूरी तरीके से कमर कस के तैयार होना, एग्ज़ाम भी आपके समीप हैं, तो इससे आपकी सारी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हमें करना होगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए और तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में अपने, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का हमें टारगेट अचीव करना है, ताकि हम और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करें, सभी लोगों के बीच पहुँचें और अपने इस जानकारी को आगे बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।